हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो यार आपने भी यहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े मॉडल्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली देखे होंगे और अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है देन आई एम प्रीटी श्योर कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेवल पे थोड़ी बहुत यहाँ पे चीजें मिस कर चुके हैं एंड उनको रिवाइज करना या फिर उनको सीखना काफी जरूरी है। क्योंकि आपके उसमें कभी भी यहाँ पे अगर कोई मॉडल्स कंटेनिंग इक्वालिटी आती है या फिर मॉडल्स कंटेनिंग इनइक्वालिटी आती है तो आपको मॉडल्स ओपन करने का थॉट तो आ ही जाता होगा, है ना। एंड आई एम प्रीटी होपफुल कि आपने यहाँ पे जब अपनी जेई की तैयारी स्टार्ट करी है तो आपको यहाँ पे मॉडल्स फंक्शन आपके टीचर्स ने डेफिनेटली इंट्रोड्यूस किया होगा कि कैसे यहाँ पे हम उनके क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढकर अलग अलग इंटरवल्स में केसेस बना के अपने इक्वेशंस या फिर इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। दैट डेफिनेटली इज वन ऑफ द वेज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग मॉडल्स इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। लेकिन इस तरह के सवाल में जहां पर आपके इसमें काफी बड़ा सा यहाँ पर एक्सप्रेशन है, इनफैक्ट इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यार ये तो मॉडल्स के अंदर भी यहाँ पर मॉडल्स है। सो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट स्टिल इफ समवन इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन विच लुक्स लाइक दिस तो यार कोई ना कोई उसका यहाँ पे तोड़ रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉल्व करने के ऐसे मेथड्स रहे होंगे जिनसे हम इजीली अपने आंसर को निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। एंड ये जो आपके सवाल हैं ये सॉल्व होते हैं यूजिंग द आइडिया ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स फंक्शन। ऑलराइट, सो इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज आपके लिए हम यहाँ पे इस चैनल के ऊपर लाते रहेंगे ताकि आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो पढ़ाई है वो आगे बढ़ती रहे। एंड आपका यहाँ पे जो रेगुलर पढ़ाई चल रहा है वो तो चलने ही दो, लेकिन कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो विथ माई एक्सपीरियंस आई फील कि बच्चे मिस आउट कर जाते हैं बिकॉज या तो उनके क्लास में ठीक तरीके से पढ़ाया नहीं गया है या फिर उन्होंने सही तरीके से रिविजन नहीं किया है। विच एवर इज द रीजन, हम यहाँ पे जो आपके साथ में क्वेश्चंस कर रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, उससे आपको एक अच्छा पुश मिलेगा इन योर मैथमेटिक्स की जर्नी। एंड मैथमेटिक्स को थोड़ा सा यहाँ पर इजी बनाने के लिए बार बार देखना जरूरी होता है कॉन्सेप्ट्स को, वो हम आपके लिए यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आपने अगर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लें। एंड इस वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है आप यहाँ पे चैनल इसके साथ साथ अपने वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं एंड रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके यहाँ पर बच्चों आज का जो डिस्कशन रहने वाला है दैट इज टू टारगेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग द आइडिया ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स फंक्शन, ठीक है ना। सो आपके यहाँ पर जो आइडिया है दैट इज टू लर्न 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना, एकदम बेस प्रॉपर्टीज आपको बताई जा रही हैं। आपको बुक्स के अंदर इससे ज्यादा वेरिएशंस को इंक्लूड करते हुए प्रॉपर्टीज मिल सकती है, बट आई विल टीच यू ओनली 5 प्रॉपर्टीज। एंड क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 प्रॉपर्टीज की मदद से ही हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस कर सकते हैं विदाउट लर्निंग इवन फर्दर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे किसी बुक में उठाते तो हो सकता है कि आपको ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मिले, लेकिन उनका इंटेंट वही होता है जो हम यहाँ पे 5 के अंदर कवर कर लेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी तो बहुत ही आसान है कि अगर आपके इसमें यहाँ पे चीजें मल्टीप्लीकेशन में है और एक सिंगल मॉड अगर आपको दिखाई देता है तो आप मॉड को एक्चुअली ब्रेक कर सकते हो। ये कैसे आपको नजर आएगा? ये आपको ऐसे कुछ नजर आ सकता है कि कभी अगर आपको जरूरत पड़ती है, और आपको दिखाई देता है कि x² - 1 जो है वो मॉड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। नाउ यू नो कि यार ये क्या है, ये तो बेसिकली क्या है आपका x - 1 इंटू x+1 है। एंड पता नहीं जरूरत क्यों पड़ेगी, बट अगर पड़ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग मॉडल्स के तरीके से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x - 1 का मॉड अलग एंड देन x+1 का मॉड आप अलग करके इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से वर्क करती है, चाहे आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में बात करें चाहे डिवीजन में बात करें। डिवीजन के अंदर भी कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि हम डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाह रहे होते हैं अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। एंड दैट इफ यू वांट टू डू देन आपको एक सिंगल मॉडल्स को 2 मॉडल्स में अगर ब्रेक करना है, न्यूमरेटर में मॉडल्स अलग, डिनोमिनेटर में मॉडल्स अलग, तो वो किया जा सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडल्स, ठीक है ना। मॉडल्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, ये अलग अलग पोजीशंस पे स्प्लिट किया जा सकता है, ठीक है ना। ये चीज हमें ध्यान रखनी है मॉडल्स फंक्शन के लिए। लेकिन अब आती है हमारे यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी, जहां से इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के तरीके हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर है आपका जो इनइक्वालिटी, इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी नाम से भी जानते हैं, बट चलो जाने दो नाम में क्या रखा है ना। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करें अगर, तो ये क्या कहना चाहता है कि मॉड a प्लस मॉड b हमेशा ही आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस b के मॉड, है ना। इस तरह की इनइक्वालिटी को हमेशा ही आप यहाँ पे ट्रू होते हुए देख पाओगे। a का मॉड प्लस b का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस b का मॉड। क्योंकि हो क्या रहा है, जब आप यहाँ पे पहले ही मॉड ले रहे हो, a और b के ऊपर मॉड लगा दे रहे हो, इस वजह से ये एंटिटीज अब गारंटी है कि पॉजिटिव बन चुकी है। और अगर आप उसका एडिशन करोगे तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपका डेफिनेटली क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में डेफिनेटली आपका एडिशन ही हो रहा है, राइट। लेकिन जब आप यहां पे पहले दोनों को ऐड कर रहे हो और फिर मॉड लेते हो,
तो आपके पास में यहां पे सोचो कि नंबर्स अगर अवेलेबल हैं, नंबर्स के साथ में सोचो, वही फिर हम यहां पे वेरिएबल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके इसमें अगर यहां पे नंबर्स अवेलेबल हैं और वो दोनों अगर सेम साइन के हैं, एक 2 है एक 8 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे 10 बनेगा, विच इज ओके। लेकिन अगर एक आपके इसमें -2 है और एक 8 है, ऐसे दो नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो इफेक्टिवली वो 6 बनेगा। मतलब इफेक्टिवली क्या हो गया, यहां पे सब्ट्रैक्शन हो गया है, राइट। सो डिपेंड किस पे करता है कि आपके ए और बी सेम साइन के नंबर्स हैं या फिर अलग अलग साइन के यहां पर वैल्यूज हैं, ठीक है ना। मतलब राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन की भी पॉसिबिलिटी है और एडिशन की भी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ये या तो बराबर हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन अगर हो रहा है और राइट हैंड साइड में अगर बाय चांस एडिशन हो पाए, देन दोनों इक्वलिटी आपको यहां पे मिल जाएगी, दोनों साइड के वैल्यूज आपको बराबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहां पे इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन हो जाता है, देन इन दैट केस लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि एडिशन हुआ है, इसलिए ये वैल्यू आपको हमेशा बड़ी मिलेगी। ऑलराइट, सो इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रादर देन हैविंग अ सिंगल प्रॉपर्टी, हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। 3.1 3.2 प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो नंबर के साथ में। सो कभी भी अगर आप नोटिस करते हो कि आपके इसमें एक मॉडुलस इक्वेशन है, कहां दिख रही थी आपको मॉडुलस इक्वेशन, कुछ ऐसी नजर आ रही थी, हमने यहां पर आपको बताई थी, देखो मॉडुलस इक्वेशन है। मॉडुलस इक्वेशन अगर आपके इसमें है और आपको नजर आता है कुछ ऐसा कि यार मॉड ऑफ फर्स्ट एंटिटी प्लस मॉड ऑफ सेकंड एंटिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू मॉड ऑफ दोनों का एडिशन, राइट। सो ये डायरेक्टली इंप्लाई करता है कि इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि इफेक्टिवली एडिशन ही होने वाला था और आपने इक्वल टू लगा के रखा है, मतलब राइट हैंड साइड में भी एडिशन ही हुआ होगा, इस बात की गारंटी है। और अगर एडिशन ही इफेक्टिवली हुआ है तो ये तभी हो सकता है जब आपके इसमें दोनों ही ए और बी सेम साइन के हो। दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो एडिशन होगा, दोनों के दोनों अगर नेगेटिव है तो भी एडिशन ही होगा। जैसे आपके इसमें अगर -2 और -8 का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, अगर -2 का मैं मॉड करता हूं, -8 का मैं मॉड करता हूं और मॉड के अंदर मैं -2 प्लस -8 करता हूं, ठीक है ना, स्टिल वी आर गोइंग टू गेट द इक्वलिटी साइन, बिकॉज ए और बी जो आपने यहां पे इमेजिन किए हैं नंबर्स, वो सेम साइन के हैं। या फिर दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पे इक्वलिटी आ रही है, इस बात को नोटिस कर सकते हैं। अब अगर आपके ए और बी सेम साइन के हैं तो इसी चीज को लिखने का एक आसान तरीका आप यहां पर क्या बना सकते हैं कि यार इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सोचो दोनों नंबर्स अगर यहां पे सेम साइन के हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नंबर बनेगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है, राइट। सो हमने क्या बना लिया है इस प्रॉपर्टी की मदद से, कन्वर्जन, कि मॉडुलस इक्वेशन हैज कन्वर्टेड इनटू अ वेरी सिंपल इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी में मॉडुलस नहीं है, इस चीज को नोटिस करो, राइट। वैसे ही अगर आपको नजर आती है मॉडुलस इनइक्वालिटी, जो देखने में थोड़ी और टीडियस फील होती है कि यार मुझे मॉडुलस इनइक्वालिटी दे दी है सॉल्व करने के लिए, राइट। सो यहां पे फिर से आप नोटिस करो कि आपके पास में अगर लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ए प्लस मॉड बी है और आपको अगर पता है कि ये ग्रेटर देन वैल्यू आपको मिल रही है, मतलब यहां पे अगर इफेक्टिवली एडिशन हुआ है तो यहां पे इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन हुआ होगा, तभी तो ये छोटा हुआ ना। अगर यहां पे भी इफेक्टिवली एडिशन हो जाता तो ये बराबर हो जाता। अगर यहां पे लेस देन आपको वैल्यू मिली है, मतलब यहां पे इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन हुआ है, इवन इफ यू आर एबल टू सी अ प्लस साइन इन बिटवीन। ये कब हो सकता है, जब एक वैल्यू आपके पास में क्या है, नेगेटिव है, एक वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव है, राइट। अपोजिट साइन के अगर आपके इसमें वैल्यूज आप कंसिडर करते हो तो यहां पे तो क्या हो जाएगा, देखो मॉड क्योंकि आपने पहले ले लिया तो ये +2 बन चुका है, ये आपका 8 है तो यहां पे 10 बनेगा। लेकिन यहां पे आपने क्या बोला कि मैं पहले तो इन नंबर्स का एडिशन कर ही लेता हूं, तो यहां पे क्या हो गया, एडिशन करते समय क्योंकि एक नेगेटिव साइन का था तो यहां पे इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन हो चुका है, इसलिए यहां बन चुका है आपके पास में 6 और यहां आपके इसमें आ चुका है 10, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट आप यहां पे रियलाइज कर रहे हो कि यार ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी आ रही है। तो ये कब होता है, जब दोनों अपोजिट साइन के होते हैं। और इसी चीज को लिखने का इजी तरीका क्या है कि यार दोनों को मल्टीप्लाई करके मतलब नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। सो ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली आपको यहां पे मॉडुलस इक्वेशन को एक सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने का तरीका बता रही है, एंड ये आपको एक मॉडुलस इनइक्वालिटी को बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने का तरीका बता रही है। सो ये प्रॉपर्टीज है ना, केवल प्रॉपर्टीज की नजर से नहीं देखना है, इन प्रॉपर्टीज को आगे क्वेश्चन में यूज कैसे करते हैं वो भी समझना है, राइट। अब इसी का एक दूसरा वर्जन आपको यहां पर प्रॉपर्टी 4 में देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पे हम एडिशन की जगह अब सब्ट्रैक्शन का साइन के साथ में डील करने वाले हैं, ठीक है ना। अब अगर आप यहां पे मॉडुलस पहले ले रहे हो, अब आप यहां पे सोच के देखो, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टी 3 देख ली है तो प्रॉपर्टी 4 आपके लिए इजी होना चाहिए। अगर आपने पहले ही मॉड लगा दिया है, मतलब ये इफेक्टिवली पॉजिटिव वैल्यूज बन चुके हैं, और अब आप इनके बीच में सब्ट्रैक्शन साइन अगर लगाओगे, मतलब यहां पे इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन होगा ही होगा, इस बात की गारंटी है। बाहर वाले मॉड ने क्या कर दिया है, फिर अगर सब्ट्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको भी पॉजिटिव कर दिया है, लेकिन इफेक्टिवली क्या हुआ है, यहां पे हुआ तो सब्ट्रैक्शन ही है।
लेकिन राइट हैंड साइड में क्या पॉसिबिलिटी है, राइट हैंड साइड में भी आपको a माइनस बी नजर आ रहा है, तो यहां पर भी सब्ट्रैक्शन ही हम करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वैल्यूज अपोजिट साइन के हो गए, तो अगर एक मेरे पास में यहां पे -2 है और एक मेरे पास में यहां पे +8 है, -2 और +8 का अगर आप एक्चुअली सब्ट्रैक्शन कराओगे तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, -10, और मॉड ले लोगे तो ये +10 हो जाएगा, विच इज एक्चुअली इफेक्टिवली एडिशन हैपनिंग, राइट। सो आपके पास में यहां पे क्या हो रहा है पॉसिबिलिटी कि यार अगर आपने बिना मॉड के अपने ऑपरेशन को परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को, तो होने के लिए तो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास में नंबर्स किस तरह से हैं। लेकिन और क्या पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इफेक्टिवली एडिशन हो जाए, राइट। सो इस वजह से आपके पास में, क्योंकि यहां पे एडिशन होने की भी चांसेस है, इसलिए ये वैल्यू बड़ी होगी, इसकी पॉसिबिलिटी हम यहां पे बोलते हैं, राइट। सो अगर आप एक सिंगल इनइक्वालिटी कहना चाहें, देन दिस डेफिनेटली इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि a का मॉड माइनस b का मॉड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू a माइनस b का मॉड। लेकिन इसको हम यूज कैसे करेंगे, वो प्रॉपर्टी 4.1 एंड 4.2 में आप यहां पे नोटिस करो कि अगर आपको यहां पे बस इनइक्वालिटी ही अगर क्वेश्चन में नजर आ रही है कि a का मॉड माइनस b का मॉड इज आफ्टर टेकिंग मॉड इज लेस देन a माइनस b का मॉड, मतलब यहां पे तो देखो सब्ट्रैक्शन होना ही है, यहां पे तो सब्ट्रैक्शन होना ही है। लेकिन अब यहां पे अगर आपको बड़ी वैल्यू मिली है, मतलब यहां पे इफेक्टिवली एडिशन हुआ होगा। सो इफेक्टिवली एडिशन कब होगा, जबकि आपने बीच में माइनस साइन लगा रखा है, लेकिन तब भी एडिशन हुआ होगा जब ये दोनों अपोजिट साइन के नंबर्स होंगे तब। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया एक -2 एक +8 है, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन कराने का जो ऑपरेटर है बीच में, वो क्या कर दे रहा है यहां पर माइनस माइनस आपको यहां पे एक्चुअली नेगेटिव क्वांटिटीज लेके मैग्नीट्यूड बड़ा प्रोवाइड करवा दे रहा है, राइट। सो इस इनइक्वालिटी का इंटरप्रिटेशन क्या है, इस इनइक्वालिटी का इंटरप्रिटेशन है कि आपके दोनों जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, दोनों क्योंकि अपोजिट साइन के होंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, राइट। एंड वैसे ही इक्वालिटी में हम क्या नोटिस करते हैं कि यार यहां पे तो इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन हो ही रहा है, तो ये इक्वल टू वाली वैल्यू आपको कब मिल पाएगी, जब यहां पे भी इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन ही हुआ होगा। अब इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है, जब आपके इसमें अवेलेबल जो दो वैल्यूज हैं वो दोनों सेम साइन की हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हैं। उस केस में आपको क्या मिलेगा यहां पर ये इक्वालिटी वाला सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। अगेन व्हाट वी आर डूइंग, एक बहुत ही बुरी दिखने वाली मॉडुलस इनइक्वालिटी को बहुत ही सुंदर दिखने वाली एक इनइक्वालिटी में हमने कन्वर्ट कर लिया, जिसको हम वेवी कर्व मेथड से इजीली हैंडल कर सकते हैं। द प्रॉब्लम विद मॉडुलस इक्वेशंस या मॉडुलस इनइक्वालिटी इज ऑलवेज दिस कि यार क्रिटिकल पॉइंट के साथ में डील करना है, हमें ऐसी फीलिंग आती है। बट अगर मॉडुलस बचेगा ही नहीं आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टीज, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। एंड देन देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी जो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये है कि अगर आपको कहीं पर भी दिखता है कि दो नंबर्स का मॉड इक्वल आ रहा है, तो सीधे सीधे आप यहां पे उसको इस तरह के एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपको दिखाई देता है कि a का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन b का मॉड, तो आप अगेन उसको इस तरह के एक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बेसिकली एक सिंपल सा स्टेप अगर मैं आपको बीच में बता दूं, तो आप खुद ही यहां पर इस नतीजे तक पहुंच सकते हो। बेसिकली आपके उसमें यहां पे अगर मॉड a और मॉड b अगर बराबर हैं, तो उनके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे। और अगर उनके स्क्वायर्स बराबर हैं, सोच के देखो, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो उनके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर को उस तरफ भेजकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 बोल सकते हो। एंड वंस दिस हैपेंस, तो आप सिंपली फैक्टराइज करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 बोलोगे, एंड यहां से आप क्या निकाल सकते हो, a और b में रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। इनफैक्ट a और b का जो रिलेशन है वो आ तो यही रहा है ना कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, राइट। बट अगेन इसको हम अपने क्वेश्चंस में कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। वैसे ही इनइक्वालिटी के केस में भी होता है। अगर आपको दिख रहा है कि यार a का मॉड इज ग्रेटर देन b का मॉड, मतलब इनके स्क्वायर्स भी सेम इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेंगे। व्हाई, बिकॉज दोनों ही साइड पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। अगेन इफ यू टेक दिस ऑन द अदर साइड और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप अप्लाई करते हो, सो यू गेट दिस रिजल्ट विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। अगेन पुअर लुकिंग मॉडुलस इनइक्वालिटी is converted into good looking simple inequality, ठीक है ना। और जैसे आपके इसमें मॉडुलस का यहां पर जो प्रेजेंस है वो इनइक्वालिटी में से हट जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हमें सिंपल लगने लगता है, सॉल्यूशन हमें सिंपल लगने लगता है। सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज विच आई रेकमेंड दैट यू शुड रिमेंबर एंड रिकॉल एंड रिवाइज टाइम टू टाइम, सो दैट आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब यहां पे आपके इसमें जो पैटर्न है वो ये है कि यार किसी चीज का मॉड हुआ है, फिर से किसी चीज का मॉड हुआ है, और वो अगेन किसी तीसरे चीज के मॉड के बराबर है, ऐसा आपको सॉल्व करना है। अब यहां पे इस तरह के सवाल अगर प्रॉपर्टी से सॉल्व करने वाले सवाल अगर हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा सोच के यहां पर जो है सवाल बनाने वाले ने कुछ वैल्यूज आपको दिए हैं, राइट।
वो खुद नहीं चाहता है कि आप यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ के अलग अलग केसेस यहां पर बनाओ। ठीक है, कैसे? यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यार इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं ए और बी कहता हूं, ठीक है ना, हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है उसको भी यहां पे रिकॉल करना स्टार्ट करूं कि यार अगर मैं इस एंटिटी को ए बोलूं थोड़ी देर के लिए तो यहां पे मॉड ऑफ ए लिखा हुआ ऐसा लगेगा, इस एंटिटी को अगर मैं बी बोलूं तो यहां पे मॉड ऑफ बी लिखा हुआ ऐसा नजर आएगा, राइट? सो ए का मॉड प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू ए प्लस बी का मॉड, ऐसा कुछ तो हम यहां पे पढ़ के आए हैं। इसके अंदर इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी आपको अगर देखना है तो एक बार फिर से आप यहां पे देख लो कि ए का मॉड प्लस बी का मॉड इज सेम एज ए प्लस बी का मॉड अगर होता है तो वहां पे इंटरप्रिटेशन है कि यार दोनों सेम साइन के होंगे, सो ए इंटू बी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हम इस क्वेश्चन में एनकाउंटर करते हैं कि यार एक्चुअली ये ए प्लस बी का मॉड तो नहीं दिख रहा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई यहां पे प्रॉपर्टी सीखने की जरूरत नहीं है ना। दैट इज वेयर आई से कि यार मैं जो आपको 5 प्रॉपर्टी बता रहा हूं उतनी ही करो, लेकिन क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो भी सीखो, राइट? रादर देन रिमेंबरिंग 10 डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना, वो फिर आपको ज्यादा लोड फील होगा, राइट? सो आई ऑलरेडी नोटिस किया यहां पे इन दोनों का एडिशन जो है ये इसके बराबर तो नहीं आ रहा, तो क्या सब्ट्रैक्शन बराबर आ रहा है क्या? अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो इनका तो देखो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन किया है तो ये 5x हो जाएगा और ये आपका -7 बनेगा। हाँ, तो यहां पे एक्चुअली सब्ट्रैक्शन इज वर्किंग फाइन। लेकिन जिस तरह से मैंने अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी है मुझे तो हमेशा यही देखने की आदत है कि यार a का मॉड प्लस b का मॉड इज सेम एज a प्लस b का मॉड। तो यहां पे अगर सब्ट्रैक्शन वर्क कर रहा है तो क्या मेरी प्रॉपर्टी फेल हो रही है? नहीं हो रही है। एक और प्रॉपर्टी क्योंकि मैं मॉडुलस की जानता हूं जो एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है कि मैं मॉडुलस के अंदर माइनस साइन खुद से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, वैल्यू चेंज नहीं होती। 2 का मॉड लो चाहे -2 का मॉड लो, आंसर तो +2 ही आने वाला है, राइट? दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ मॉडुलस साइन। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, मैं इसके अंदर माइनस खुद से मल्टीप्लाई करवा सकता हूं, ठीक है ना। अगर मैं इस वैल्यू के अंदर माइनस खुद से मल्टीप्लाई करवा लूंगा तो ये हो जाएगा -x² + 5x -6 एंड देन इसको हम वैसे ही रखते हैं। एंड नाउ लेट अस ट्राई टू नेम दीज एज ए एंड बी का मॉड, ठीक है ना। सो अगर मैं इसको अगर ए कहता हूं इस अंदर वाली एंटिटी को तो ये ए का मॉड हो जाएगा, इसको अगर मैं बी कहता हूं तो ओवरऑल यहां पे बी का मॉड हो जाएगा। एंड नाउ ऑन द राइट हैंड साइड वॉट एवर वैल्यू यू आर एबल टू सी, क्या वो आपके ए प्लस बी के मॉड के बराबर है क्या? अगर आप अभी इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हो x² कैंसिल होते हुए नजर आना चाहिए एंड यहां पे 5x के साथ में -7 आपको नजर आना चाहिए एग्जैक्टली मैच करके। मतलब इस पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूं, हमारा जो इस चीज का इंटरप्रिटेशन है उसको यूज कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि इसका मतलब दोनों सेम साइन के रहे होंगे, मतलब इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज द प्रॉपर्टी, राइट? इफ आई यूज दिस प्रॉपर्टी तो अगली स्टेप में मेरे पास में अब मॉडुलस होगा ही नहीं एंड मॉडुलस सॉल्व हो जाएगा, मॉडुलस इक्वेशन आपकी काफी इजीली सॉल्व हो जाएगी। दैट इज द मेन आइडिया ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टीज, राइट? क्या कहना है बस, a कहां पर है, यहां पर है ना, अच्छा तो x² - 1 लिख दो। b कहां पर है, b यहां पर है ना, तो -x² + 5x - 6 लिख दो एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही तो हमारा इंटरप्रिटेशन है। तो सॉल्विंग दिस एंड सॉल्विंग दिस इज सेम। इसको सॉल्व करना इसको सॉल्व करना में कोई डिफरेंस नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, अब इसको सॉल्व करते समय आप डेफिनेटली नोटिस कर सकते हो कि यार माइनस साइन मल्टीप्लाई करके मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं। सो अब पूरे इक्वेशन में एक बार फिर से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? तो यहां पे आ जाएगा x² - 1 × x² - 5x + 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। वेवी कर्व वाले सिचुएशन में हम आ चुके हैं तो अब हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पे फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ रहा है, x - 1 × x + 1। यहां पे फैक्टराइज करेंगे तो x - 2 × x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है। सो इस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं यहां पे मार्क करना स्टार्ट करूं, सो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके जो आ रहे हैं, ठीक है ना, उनको आप अगर प्लॉट करते हो, सो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है, -1 + 1 + 2 + 3, -1 1 2 एंड 3, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अगर मैं करता हूं, एंड ऑल्सो आई शुड नोटिस कि यार क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है तो यहां पे इक्वल टू 0 भी अलाउड है। मतलब जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास में है उन सबको भी मैं अपने आंसर्स में इंक्लूड करना चाहूंगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव वैल्यूज मुझे अलाउड है। नेगेटिव वैल्यूज अलाउड है मतलब नेगेटिव सेक्शन अगर मैं पिक करता हूं तो ये वाला एक सेक्शन नेगेटिव साइन का है एंड एक ये वाला सेक्शन भी आपका नेगेटिव साइन का है, ठीक है ना। मतलब मैं -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी x ले सकता हूं एंड वैसे ही 2 से लेके 3 के बीच में कोई सा भी x ले सकता हूं। दैट वैल्यू विल डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो देयर आर सो मेनी आंसर्स, पूरे इंटरवल ही यहां पर क्योंकि निकल चुके हैं। लेकिन अब सवाल क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। सो इस इंटरवल में क्या क्या है आपके इसमें, -1 0 एंड 1
ऐसे 3 पॉइंट्स यहां से आ गए, एंड ये जो इंटरवल है इसके अंदर जो एंड पॉइंट्स है 2 and 3 वो आपके सॉल्यूशंस है। सो 3 यहां से, 2 यहां से, टोटल 5 आपके इंटीजर्स हैं जो इसको सॉल्यूशन की तरह है ना इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो 5 इस क्वेश्चन में फिर आपका फाइनल आंसर होता है। सो वेरी शॉर्ट सॉल्यूशन, 2-3 लाइन का ही आपका यहाँ पर ये सॉल्यूशन है। यूजुअली मॉडुलस के जो आपके सवाल होते हैं जहां पे आपके मल्टीपल मॉडुलस हैं, अगर वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो उसके अंदर तो केसेस बनाने पड़ते हैं। उसके कंपैरिजन में एक्चुअली क्वेश्चन ज्यादा आसान है, दिखने में भले ही अच्छे ना हो, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो कैसा है आपका, आसान है, ठीक है ना। ऐसे ही अगले सवाल को देखते हैं जो दिखने में और बुरा है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छी बात नोटिस करेंगे पहले बिफोर वी इवन स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है ना। सो यहां पर आपके पास में क्या है, कुछ इनइक्वालिटी दे दी है, कुछ इनइक्वालिटी दे दी है, एंड यहां पे आपके पास में मॉडुलस के अंदर फर्दर मॉडुलस है। सो इफ आई कॉल दिस एंड दिस एज मॉड ए मॉड बी, सोचो जरा, अगर मैं इसको कहता हूं कि यार ये मॉड ए है और ये अगर मॉड बी है, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी, एंड राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो क्या है, राइट हैंड साइड में जो आपके इसमें हमें वैल्यू लिखी है वो क्या है, अगर आप देखें तो 3x + 3 ऐसा मैं इसको बोल सकता हूं। तो ये जो क्वांटिटी है, क्या ये सीधा सीधा a माइनस बी को डिनोट कर पा रहा है क्या, क्योंकि प्रॉपर्टी तो यही है ना कि अगर मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड, मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड इज लेस देन a माइनस बी का मॉड, ये है प्रॉपर्टी। अभी अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। कहां है प्रॉपर्टी, ये वाली, ये रही है ना, इसी का वर्जन ये वाला, मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड इज लेस देन a माइनस बी का मॉड। कभी भी अगर ऐसा आपको नजर आता है तो आप डायरेक्टली सब कुछ छोड़ के इस इनइक्वालिटी के ऊपर जंप कर सकते हो। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना सेम होता है, इनको सॉल्व करना सेम बात है मैथमेटिकली, ठीक है ना। सो क्या ऐसा हो पा रहा है, क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि यार इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है एक्चुअल वैल्यूज का, वो यहां पे सही आंसर मैच करवा के देगा। सो करके देख लो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है ना, लेट अस डू दैट, क्या दिक्कत है। सो हम यहां पर कहना चाहते हैं कि यार आपका जो a है उसको तो मैंने यहाँ पे x² - 1 बोला है, एंड जो आपका b है उसको मैंने x² - 3x - 4 बोला है। सो व्हाट इज a माइनस बी, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, राइट। सो सब्ट्रैक्शन करके ये हट जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आपका +3 आ रहा है। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। मतलब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जिसने बनाया है वो चाहता है कि आप प्रॉपर्टी की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहां पर खुद से प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करें, राइट। सो वंस वी हैव दिस आइडिया इन माइंड, तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वही बस हम यहां पे इस्तेमाल करना है कि यार इसका मतलब दोनों अपोजिट साइन के रहे होंगे, दोनों अपोजिट साइन के रहे होंगे, और यहां पे बहुत ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं, आप खुद ही सोचो। लेफ्ट हैंड साइड में इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन होने ही वाला है, राइट हैंड साइड में अगर वैल्यू आपकी बड़ी आपको मिल रही है ना, ये साइन क्या इंडिकेट करता है कि इधर वाली वैल्यू आपकी बड़ी है, मतलब यहां पे अगर सब्ट्रैक्शन हुआ है तो यहां पे बड़ी वैल्यू तभी मिलेगी जब यहां पे इफेक्टिवली एडिशन हुआ होगा। तो यार इस कहानी में एडिशन कैसे हो सकता है जब बीच में माइनस लगा हुआ है, तो ये तभी हो सकता है जब दोनों अपोजिट साइन के हो। यहां पे अगर आपने 2 लिखा है, यहां पे -8 लिखा है, तो क्या हो जाएगा 2 - -8, तो माइनस माइनस प्लस होके 10 हो जाएगा, वैसा कुछ, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली यहां पर जो है इंटरप्रिटेशंस इस तरह से खुद से याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। सो इसका जो आइडिया है दैट इज टू सॉल्व ओनली दिस कि a डॉट बी करके आपको लेस देन 0 मिलना चाहिए, है ना। a डॉट बी इन द सेंस, सॉरी वेक्टर्स तो है नहीं, ठीक है ना। a डॉट बी इन द सेंस कि यार दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, और वैल्यूज की बात कर रहे हैं विदाउट मॉडुलस, ठीक है ना। दोनों वैल्यूज a और b को मल्टीप्लाई करके, मॉडुलस क्योंकि इस स्टेप में आगे हट चुका होता है, आपको क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, बस इतना ही सॉल्व करना है। सो सॉल्विंग दिस इज सेम एज सॉल्विंग दिस, हाउ अमेजिंग इज दिस, ठीक है ना। तो यार बढ़िया है ये तो। इसको अगर आप फैक्टराइज करते हो तो x - 1 इंटू x + 1, और यहां पे आ जाएगा आपका x - 4 इंटू x + 1 लेस देन 0। तो ये x + 1 मैच कर रहे हैं, तो इनको साथ में ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x - 1 एंड x - 4 लेस देन 0 हमें सॉल्व करना है, राइट। सो बस फिर से आपके यहाँ पर काम सिंपल सा है, लेट अस डू दैट। एक बना लेते हैं नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर लेते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स में -1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, फिर +1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, एंड 4 एक क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस माइनस। एंड इस बार क्योंकि इक्वलिटी अलाउड नहीं है, सो हम क्या करेंगे, अपने जो एंड पॉइंट्स है उनको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। मार्क करना चाहते हो तो इस तरह के हॉलो सर्कल से वो चीज आप इंडिकेट कर सकते हो, राइट। क्या लेना है मुझे, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और ध्यान से करनी थी, ये थी यहाँ पर जो आपका -1 क्रिटिकल पॉइंट है उसकी पावर इवन है, तो -1 पे एक्चुअली आप जब करोगे तो आपको
अपना साइन चेंज होते हुए नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। सो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू आपको पिक करनी है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू। सो नेगेटिव वैल्यू बस यहीं पर आपको नजर आएगी 1 से लेके 4 में, ठीक है ना। इज दैट राइट? सो 1 से लेके 4 बेसिकली बिकम्स द आंसर विदाउट इंक्लूडिंग 1 and 4, मतलब थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई डाउन द गंदे से दिखने वाले मॉडुलस इनइक्वालिटीज इनटू सुंदर से इनइक्वालिटीज। इसलिए प्रॉपर्टीज का यहां पर जो है पता होना एंड रेगुलरली आपके माइंड में होना जरूरी है, ठीक है ना। वी डोंट वांट टू लीव आउट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। ये सिंपल होता है एक्चुअली एज कंपेयर टू रेगुलर मॉडुलस के क्वेश्चंस, दिखने में बुरे होते हैं बस, ठीक है ना। नाउ अगेन लुक एट दिस क्वेश्चन। ये वाला सवाल भी देख के ऐसा लगता है कि यार क्या कर दिया ये, बट बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। क्यों है आसान? क्योंकि आप यहां पर क्या नोटिस करते हो कि अच्छा ठीक है, फिर से प्लस वाला कुछ तो सिनेरियो चल रहा है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी 3 पे कुछ डिपेंडेंट आपका सिनेरियो है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहां पर बीच में माइनस था ना, तो ये क्लियर था कि ये प्रॉपर्टी 4 डिपेंडेंट आपका कोई ना कोई सवाल है, राइट। सो यहां पे प्रॉपर्टी 3 डिपेंडेंट सवाल है और बीच में इक्वालिटी है, मतलब ये आपका जो है 3.1 है शायद, है ना, जहां पर हमें सेम साइन बेसिकली मिल रहा होता है। सो क्या मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इस चीज को ए का मॉड बोला है, अगर मैंने इस चीज को ए का मॉड बोला है और इस चीज को अगर मैंने बी का मॉड बोला है और इनका एडिशन मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, इधर मुझे इक्वालिटी में नजर आ रही है, तो क्या ये चीज वाकई मॉड ऑफ ए प्लस बी ही है क्या? सो एक बार मैं करके देख लेता हूं कि व्हाट इज ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मॉड भी हमें पता चल ही जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी किया था। लेट अस ट्राई दैट, है ना कि यार ए प्लस बी आखिर है क्या। सो ए मैंने किस चीज को बोला है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 को बोला है, बी मैंने किस चीज को बोला है, एक्स को बोला है। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं ए प्लस बी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, मतलब कितना आ जाएगा एलसीएम लेके एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। तो इसका मॉड लेके एग्जैक्टली यही लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। मतलब ये सवाल फिर से इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और इस प्रॉपर्टी का इंटरप्रिटेशन क्या है? इस प्रॉपर्टी का इंटरप्रिटेशन है कि यार आपने यहां तो इफेक्टिवली एडिशन किया ही है, मतलब यहां भी इफेक्टिवली एडिशन ही हुआ होगा तभी तो इक्वलिटी आया है, मतलब ये दोनों सेम साइन के रहे होंगे। ये दोनों सेम साइन के अगर रहे होंगे तो इंटरप्रिटेशन ये है कि यार दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करवा दो। इक्वलिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, है ना, क्योंकि इक्वल टू 0 कहां लगना चाहिए, लेस देन में कभी भी नहीं लगता है इक्वल टू 0, हमेशा ग्रेटर देन में लगता है, ठीक है ना। ग्रेटर देन के साथ में आपका इक्वल टू आता है, चाहे आप प्रॉपर्टी 3 में जाके चेक करो, चाहे प्रॉपर्टी 4 में जाके चेक करो। ऑलराइट, ठीक है। सो आपके उसमें यहाँ पे जो a है वो क्या चीज है, वो है x अपॉन एक्स माइनस 1, जो b है वो क्या चीज है, वो है x। अच्छा, बस इतना ही सॉल्व करना है, बस इतना ही सॉल्व करना है, ये समझो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बढ़िया है सवाल यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरी चीज यहाँ पे आपकी टेस्ट हो जाती है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 ये आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। सो नाउ बी वेरी केयरफुल दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द सॉल्यूशंस। ओके, सो आपके इसमें यहाँ पे नंबर लाइन अगर इस तरह से आपने मार्क करी, ठीक है, सो उसके ऊपर आपके क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्वियसली 1 and 0 दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस आएगा पहली बात है यहाँ पे, है ना, क्योंकि आपका जो 0 क्रिटिकल पॉइंट है उसमें ब्रैकेट की पावर इवन है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होने वाला, राइट। डिनोमिनेटर में आपके इसमें यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो तो कभी भी आपने एक्सेप्ट नहीं करनी अपने आंसर्स में, है ना, वहां पे तो आपको हॉलो सर्कल लगाना ही है। लेकिन क्योंकि इक्वलिटी है तो न्यूमरेटर का अगर 0 बन सकता है तो वो अलाउड होता है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर 0 कहां पे बन रहा है, 0 मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे हो रहा है, तो 0 एक्चुअली इस क्वेश्चन में अलाउड है, राइट। सो वंस यू हैव मार्क दीज हॉलो सर्कल एंड सॉलिड सर्कल, नाउ यू नो कि यार कौन कौन से मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आंसर में आना चाहिए, कौन से नहीं आना चाहिए, राइट। अच्छा, और मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन वाला सेक्शन चाहिए, मतलब पॉजिटिव कहां लगा हुआ है उस चीज को नोटिस करके मैंने यहां पर अपना आंसर लिखना चाहिए। सो दिस बेसिकली बिकम्स द आंसर वाला सेक्शन। बट नेवर मिस दिस कि यार 1 से लेके इन्फिनिटी तो मैं यहां पे पूरा एक इंटरवल बता ही रहा हूं एज द सॉल्यूशन, बट एग्जैक्टली 0 ऑल्सो कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि वो यहां पे दिख रहा है ना, हमने इसको आंसर में इंक्लूड करना है ऐसा सोच के रखा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, आपका फाइनल आंसर फिर यहां पे थर्ड ऑप्शन बनना चाहिए, राइट, इंक्लूडिंग 0। आप यहां पे फर्दर 1 से लेके इन्फिनिटी तक आगे जा सकते हैं, राइट। अगेन आप यहां पे देख सकते हैं कि जो भी आपके सॉल्यूशंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उनका लेंथ बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है।
इंटरप्रिटेशंस डेफिनेटली है, जैसे यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ गया था। यहाँ पे रियलाइज करना जरूरी है कि यार ये a माइनस बी की वैल्यू से मैच कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से हमने नोटिस किया कि यार ये आपकी कौन सी इक्वेशन से है ना यहाँ पे इंस्पायर्ड है क्वेश्चन, राइट। सो इफ यू नोटिस दीज काइंड ऑफ आइडियाज, तो आप यहाँ पे बड़े बड़े दिखने वाले जो मॉडल्स के आपके सवाल है उनको काफी इजीली एड्रेस कर सकते हैं। एंड देन देयर आर क्वेश्चंस लाइक दिस आल्सो, ऑल्दो दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट, बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ताकि आपको याद रहे कि जरूरत कभी अगर पड़ती है तो आप यहाँ पे मॉडुलस इनइक्वालिटी का कैसे यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं, राइट। सो इसको सॉल्व करने का यूजुअल तरीका जो है वो तो ऑब्वियसली ये है कि यार कोसेक इनवर्स के अंदर अगर आप कुछ भी मुझे देते हो, सो कोसेक इनवर्स को हमेशा या तो 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए होती है या फिर -1 से छोटी वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में ये बनता है कि हम दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करें कि x + 1 अपॉन x बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 विच इज अलाउड, या फिर ये भी अलाउड है कि x + 1 अपॉन x इज लेस देन और इक्वल टू -1, ये भी अलाउड है, दोनों अलाउड है। तो आप दोनों इनइक्वालिटीज अगर अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से आपके दोनों आंसर्स का यूनियन जो है वही आपका फाइनल आंसर बन जाता है। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन इटसेल्फ, है ना, दैट्स व्हाई मे बी यू विल नॉट बी वेरी इंप्रेस्ड बाय द नेक्स्ट सॉल्यूशन विच आई एम सजेस्टिंग, है ना। बट आप अगर यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे जो डोमेन रिलेटेड आपके सवाल हैं, देन आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि अच्छा हुआ कि हम इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं, क्योंकि अब रादर देन सॉल्विंग मल्टीपल इनइक्वालिटीज, है ना, इसको सॉल्व करना है, आई एम सजेस्टिंग एन अप्रोच जिसके अंदर हम एक सिंगल इनइक्वालिटी से भी अपना काम कर सकते हैं, राइट। एंड व्हाट इज दैट आइडिया? द आइडिया इज दिस कि यार ये और ये अगर हम एक कंबाइंड तरीके से कहना चाहे तो हम क्या कहना चाहते हैं कि यार आपका जो इनपुट है ना, विच कैन बी अवर मेथड 2 इन दिस केस, कि यार 1 + x अपॉन x, ये जो आपका इनपुट है इसका मॉड मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस चीज को सिंप्लीफाई करके ही इस तरह के दो इनइक्वालिटीज बनते हैं। तो इन दोनों ब्लू इनइक्वालिटीज को आप यहां पे मर्ज करके एक सिंगल इनइक्वालिटी मॉडुलस की मदद से ऐसा लिख पाओगे, राइट। एंड नाउ वंस आई हैव दिस, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, ऊपर नीचे मॉड को डिवाइड कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड को आप अगर डिवाइड कर लेते हो तो ये ऐसा नजर आएगा। एंड अब क्योंकि यहां पर ये मॉडुलस वाली वैल्यू है तो आई नो कि यार ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना। इनइक्वालिटी के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करना वैसे मना होता है ना, ऑलवेज वी टेक वन ऑन द अदर साइड एंड देन वी स्टार्ट सिंप्लीफाइंग, लेकिन इस केस में हमें पता है ना मॉडुलस है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे सिनेरियो में, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज डेफिनेटली ध्यान रखनी है कि 0 नहीं होना चाहिए, तो इस चीज को मैं लिख लूंगा अलग से। तो 1 + x का जो मॉड है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x, वेयर आई एम आल्सो राइटिंग कि x इज नॉट इक्वल टू 0। आई विल कीप दिस इन माइंड फॉर श्योर, राइट, क्योंकि वो इस इनइक्वालिटी में उतना ऑब्वियस नहीं है, जबकि यहां पे ऑब्वियस है कि 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम यहां से यहां पे आए हैं तो जहां पे ऑब्वियस नहीं है वो चीज अलग से लिख के रख लो, राइट। अच्छा, लेकिन अब ये चीज क्या आपको याद दिला रही है, जो आपका प्रॉपर्टी 5 है कि मॉड ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड बी, मतलब क्या है, दोनों का स्क्वायर भी यहां पर क्या होगा आपका, दोनों का स्क्वायर भी इसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये स्क्वायर है तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुश कर सकता हूं और वहां से जो आपका इनइक्वालिटी बनेगा बस उसी को सॉल्व कर लूं, ठीक है ना। सो हो सकता है आपके पास में यहां पे ऐसे कुछ सवाल बने जो किस पे बेस्ड है, डोमेन पे बेस्ड है, जहां आपको मॉडुलस एक्चुअली नहीं दिखाई दे रहा है बट स्टिल यू वांट टू इंट्रोड्यूस मॉडुलस बिकॉज दैट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ कैलकुलेशन, ऑलराइट। सो ये क्या आ जाएगा, a - b तो आपको यहाँ पे 1 बनेगा एंड a + b करोगे तो यहाँ पर ये 2x + 1 बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट -½ है ना, प्लस माइनस अगर आप यहाँ पे करते हैं सो -½ को मैं इंक्लूड कर सकता हूं इन माय सॉल्यूशन एंड देन आई कैन गो ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो -½ से लेके इन्फिनिटी तक आप अपने आंसर को बताओगे, लेकिन ये नहीं भूलना है कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम ये बोल चुके हैं कि 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 0 यहां पे जो बेसिकली आने वाला है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सॉल्यूशन से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो -½ से लेके इन्फिनिटी अपार्ट फ्रॉम 0, तो ये आपका सॉल्यूशन कहां आपको नजर आता है, ये आपको 4th ऑप्शन में नजर आता है विच एक्चुअली इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑलराइट। सो देयर माइट बी क्वेश्चंस जहां पर आपको क्योंकि चीजें बड़ी नजर आ रही है इसलिए आप प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहते हो, या फिर देयर माइट बी क्वेश्चंस जहां पर आप मल्टीपल इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करना चाहते, तो एक सिंगल इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आप फिर से यहाँ पे मॉडुलस का हेल्प ले रहे हो, ऑलराइट। चलिए, सो आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको यहाँ पे थोड़ा हेल्प मिला होगा इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर आपने कई सारे अलग अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली पढ़े होंगे, लेकिन इस पैटर्न के ऊपर आपने कितनी प्रैक्टिस करी है उसको भी एक बार जाके देखें एंड ये भी कमेंट करो, है ना, मुझे बताओ कि कितने डिटेल में आपकी क्लास में यहाँ पर इस तरह के कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड हैं। एंड
क्या आपको पहले इस तरह के कॉन्सेप्ट्स दिक्कत देते थे, जो अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद में दिक्कत नहीं देने वाले हैं, ठीक है ना। एंड आपको फर्दर किस तरह के वीडियोस यहाँ पर देखना पसंद है, बताते रहिए आपके साथ में यहाँ पे, क्योंकि हम रेगुलरली वीडियोस कर रहे हैं। तो आपकी अगर कोई बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें भी लगता है कि यस इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल, उसको हम पहले यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। बाकी मैथ्स का ऐसा है कि आप जितना यहाँ पे मैथ्स को इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ते हो कि नहीं यार कर लेंगे, ठीक है ना, उतने ही जल्दी आपके मैथ्स में इंप्रूवमेंट होती है, राइट। सो मेक श्योर दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यस वी आर मेड फॉर दैट टॉप रैंक जो हमें आईआईटी में पहुंचाने वाली है, ठीक है ना। एंड फिर यहाँ पर पढ़ाई करो, है ना, ऐसे डर डर के पढ़ाई नहीं करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में हम यहाँ पे अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। 1 साल 2 साल अगर आप ये कंटिन्यूस एफर्ट लगाते हैं तो आईआईटी इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।